रीइनकार्नेटेड एज अ सोर्ड एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लोग फ्रैन को देखते हैं जो कि काफी सारे गोब्लिन से अकेले ही लड़ रही होती है। ये देखकर सोर्ड खुद को कमजोर समझने लगता है और कहता है मेरे अंदर ही कुछ ना कुछ तो कमी है। वहीं पर फ्रैन उसे कहती है नहीं, मैं ही काफी कमजोर हूँ, मुझे अपनी टीचर की पावर को यूज करने के लिए फुली काबिल बनना होगा। जिसके बाद फ्रैन काफी सारे गोब्लिन्स को मार देती है, जिसके बाद फ्रैन कहने लगते है कि मुझे अपनी लिमिट को बढ़ाना होगा अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो। ऐसा बोलकर वो गोब्लिन को दोबारा मारना शुरू करती है। सोर्ड ये सब देखकर कहता है कि मैं हमेशा से ये सोचता था कि मुझे फ्रैन को बचाने की जरूरत है क्योंकि वो उसे चोट न लग जाए, बट फ्रैन ऐसी लड़की नहीं है जो कि दूसरों पे डिपेंड होना चाहती है। उसे ट्रू स्ट्रेंथ चाहिए जो कि उसे लाइफ और डेथ की डिफिकल्टीज को लड़ने के बाद मिलेगी। फ्रैन को इतना डिटरमाइंड देखकर सोर्ड फ्रैन से कहता है कि रिकवरी मुझ पर छोड़ दो, तुम सारे गोब्लिन से लड़ती रहो। तो फ्रैन भी मान जाती है और वो गोब्लिन्स को जाकर हैवी स्लैश से मारने लगती है, लेकिन उसको एक तीर लाकर लग जाती है, जिसके बाद सोर्ड उसको हील कर देता है। हील होने के बाद फ्रैन दोबारा से उन सभी गोब्लिन से लड़ने लगती है और सभी को काफी ज्यादा बुरी तरीके से हराने लगती है। फ्रैन को देखकर सोर्ड कहता है कि फ्रैन अब और ज्यादा एक छोटी कमजोर किटन नहीं रही है, बल्कि वो एक फिरोशियस चाइल्ड बन चुकी है जिसके एम्बिशियस काफी ज्यादा शार्प है। और अब शाम हो जाती है, फ्रैन सभी गोब्लिन्स को हरा देती है और उसका लेवल 12 हो जाता है, जिसको देखकर सोर्ड कहते हैं कि फ्रैन तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं फ्रैन गैरेस के शॉप पर पहुंचती है, जहाँ पर गैरेस उससे कहता है कि तुम्हारे ऊपर तो काफी ज्यादा चोट और ब्रूसेस लगी हुई है, आखिरकार तुम किन लोगों से लड़कर आ रही हो। तो फ्रैन बताती हम लोग गोब्लिन से लड़कर आए हैं, जिस पर गैरेस उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने कितने गोब्लिन्स को हराया है जिससे कि तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। तो फ्रैन काउंट करने लगते हैं कि उन लोगों ने कितने गोब्लिन्स को हराया है। तो सोर्ड से बताता है कि 100 से ज्यादा गोब्लिन्स है जिनको हमने मारा है। ये सुनकर गैरेस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो सोर्ड से कहता है कि क्या तुम हमारे इक्विपमेंट को रिपेयर कर दोगे, जिस पर गैरेस मान जाता है। तो सोर्ड से कहते हैं कि हम लोग परसों डंजन में जाने वाले हैं ताकि हम लोग वहाँ के सभी गोब्लिन्स को मार सके। ये सुनकर गैरेस काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है तुमने क्या कहा। तो हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैन उन गोब्लिन से लड़ते लड़ते उनके गोब्लिन के नेस्ट के पास आ जाती है। तो फ्रैन सोर्ड से कहते हैं कि हमें अंदर जाना चाहिए, जिस पर सोर्ड से कहता है नहीं, अभी काफी ज्यादा देर हो चुकी है और हम लोग काफी ज्यादा थक भी चुके हैं, अंदर उसके काफी ज्यादा और भी गोब्लिन्स होंगे, हम लोग उनसे अभी नहीं लड़ सकते हैं और इसलिए हम लोग वापस जाते हैं और सारी क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करके टाउन में वापस चले जाएंगे। तो फ्रैन भी मान जाती है और वो अब जाकर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एडवेंचरर का ग्रुप आ जाता है और 3 लोग उनमें से वही होते हैं जिनकी जान फ्रैन ने बचाई होती है। वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं उन गोब्लिन्स की डेड बॉडी को देखने के बाद, जिसमें एक बंदा सामने आता है और फ्रैन से कहते हैं कि क्या तुमने इन सभी को अकेले हराया है। तो फ्रैन उन्हें बताती है हाँ, जिस पर वो बंदा हैरान होकर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम्हारी स्किल तो किसी डी रैंक एडवेंचर के बराबर है। तो फ्रैन उन्हें बताती है कि इस साइड उसने एक गोब्लिन का नेस्ट देखा है। ये सुनकर वो बंदा हैरान होकर कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता है क्योंकि 1 महीने पहले तो वहाँ पर कोई केव थी ही नहीं। तो वो लोग झाड़ी के पीछे छुप के उस नेस्ट को देखने लगते हैं और वो बंदा बताता है कि ये कोई नेस्ट नहीं है, असलियत में ये एक डंजन है। तो फ्रैन उससे पूछती है डंजन क्या होता है, जिस पर वो बंदा बताता है कि डंजन अचानक से ही कहीं पर स्पॉन हो जाते हैं। तभी अचानक से एक एडवेंचर आकर फ्रैन को कहता है कि गिल्ड मास्टर तुमसे थोड़ी बात करना चाहते हैं, तो क्या तुम टाउन में वापस जा सकती हो। जिस पर फ्रैन कहती है लेकिन यहाँ का क्या होगा, जिस पर वो बंदा कहता है तुम चिंता मत करो, हम लोग यहाँ की देखभाल ही कर लेंगे। जिस पर फ्रैन भी मान जाती है और वो अब गिल्ड मास्टर के पास आ जाती है। वहीं पर दोनादोन फ्रैन से चिल्लाकर कहने लगता है कि आखिरकार वहाँ पर कितने सारे गोब्लिन्स हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो फ्रैन बताती है वहाँ तो काफी सारे गोब्लिन्स हैं, जिस पर दोनादोन चिल्ला के कहता है कि कितने सारे। तभी गिल्ड मास्टर दोनादोन को शांत करता है और वो फ्रैन से पूछते कि क्या तुम गोब्लिन्स के स्पेसिफिक नंबर बता सकते हो। तो फ्रैन सोर्ड से पूछकर गिल्ड मास्टर को बताते हैं कि वहाँ पर 130 गोब्लिन्स थे और लगभग 20 होप गोब्लिन्स के पास। दोनों ये सुनकर हैरान होकर कहते हैं कि इतने सारे गोब्लिन्स, पक्का ये तो कोई गोब्लिन स्टैम्पीड है। तो गिल्ड मास्टर फ्रैन से पूछते हैं कि क्या बैटल के दौरान कोई भी गोब्लिन रिट्रीट किया था। जिस पर फ्रैन कहते हैं नहीं, वो लोग तो एकदम एंड तक लड़े थे और कोई भी वापस नहीं गया। जिस सुनकर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि अब तो सिचुएशन और भी ज्यादा बेकार है, क्योंकि अगर वो लोग रिट्रीट नहीं किए इसका मतलब है कि उनके पास तो कोई जगह नहीं थी रिट्रीट करने के लिए, और इसका मतलब है उस नेस्ट के अंदर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होप गोब्लिन्स और गोब्लिन्स भरे पड़े हैं। वही फ्रैन उन्हें बताती है कि जिस पर्सन से वो जंगल में मिली थी वो बंदा तो कह रहा था कि वो एक नेस्ट नहीं है बल्कि वो एक डंजन है। ये सुनते गिल्ड मास्टर डर जाता है और खड़ा हो जाता है और वो कहने लगता है कि हमें एक टीम बनानी होगी उन लोगों से लड़ने के लिए। और वो दोनों से कहता है कि एक इमरजेंसी असेंबली रखो सभी एडवेंचर की जो कि रैंक F है और रैंक F के अबव के हैं। जिस पर दोनों भी मान जाता है और अब गिल्ड मास्टर फ्रैन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन करो उन गोब्लिन्स को हराने के लिए। अगर तुम हमारी हेल्प करती हो तो मैं तुम्हारी रैंक को प्रमोट कर दूंगा। तो फ्रैन उससे कहती है लेकिन मैंने तो कोई भी क्वेस्ट पूरे नहीं करे जिससे कि तुम मेरी रैंक में प्रमोशन करो।
तो गिल्ड मास्टर कहता है अभी के टाइम में सिर्फ और सिर्फ डोना द्रोनी है जो कि सी रैंक का एडवेंचरर है, जिस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं इस मिशन को पूरा करने के लिए। और अभी हमारे ऊपर काफी बड़ी मुसीबत है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा एडवेंचर की जरूरत है। और वैसे भी एक अकेला एडवेंचर जिसने कि इतने सारे गोब्लिन्स को हराया हो, उसका रैंक जी तो नहीं हो सकता है ना, इसलिए हमें तुम्हें प्रमोशन देना चाहिए। जिसके बाद हम लोग गैरेस को देखते हैं जो कि फ्रेंड कहते हैं तो तुम इतनी जल्दी रैंक अप हो गई। जिसके बाद वो सभी फ्रेंड के इक्विपमेंट को रिपेयर मैजिक से रिपेयर कर देता है। सोडी देखकर कहता है तो ये है रिपेयर मैजिक। जिस पर गैरेस कहता है हाँ, तुम्हें इस क्रिस्टल के अंदर अपने मानव को इम्यून करना है जिससे कि तुम्हारे इक्विपमेंट अपने पहले जैसी कंडीशन में हो जाएंगे। तो सोड गैरेस से उसका प्राइस पूछता है, जिस पर गैरेस उसे बताता है कि इसका प्राइस 10,000 गोल्ड के आसपास है। ये सुनकर सोड कहता है जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा सस्ता है। जिसका गैरेस बताता है कि जितनी बार भी हम लोग एक क्रिस्टल का यूज करते हैं उन इक्विपमेंट के ऊपर, उसका इफेक्टिवनेस कम होता जाता है और इसलिए अगर तुम्हें अगली बार रिपेयर कराना हो तो तुम्हें 30,000 गोल्ड लगेंगे। वहीं फ्रेंड गैरेस से पूछते कि डंजन क्या होते हैं। तो गैरेस बताता है कि कहा जाता है कि डंजन एक ट्रायल होता है जो कि गॉड ऑफ केओस के द्वारा क्रिएट किया गया है ताकि वो ह्यूमन काइंड को टेस्ट कर सके, और ये अचानक से कहीं पर भी अपीयर हो जाते हैं। और अगर स्पेसिफिकली बताऊं तो सबसे पहले एक डंजन कोर अपीयर होता है और जो कोई भी क्रिएचर उस कोर के पास होगा वो एक डंजन मास्टर बन जाता है। डंजन मास्टर के अंदर इंटेलिजेंस और नॉलेज होती है जिससे कि वो डंजन कोर का इस्तेमाल करते हैं एक मेज बनाने के लिए। और एंशिएंट डंजन के अंदर उनका खुद का इकोलॉजिकल सिस्टम होता है जिनके अंदर रेयर मॉन्स्टर पाए जाते हैं। गैरेस बताता है कि डंजन के अंदर तुम्हें काफी ज्यादा प्रेशियस मिनरल और मैजिकल वेपन मिल सकते हैं। कहा जाता है कि ये ट्रेजर एक रिवॉर्ड होता है गॉड ऑफ केओस की तरफ से उन लोगों के लिए जो कि डंजन को चैलेंज करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। वहीं फ्रेंड गैरेस से पूछती है कि क्या गॉड ऑफ केओस अच्छे होते हैं, जिस पर गैरेस कहते हैं ऐसा कुछ लोग मानते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड अपने इक्विपमेंट को डाल रही होती है लेकिन वो अकेले नहीं डाल पा रही होती है, तो सोड उसकी हेल्प करता है उस आर्मर को पहनाने के लिए। वहीं गैरेस उन्हें बताता है क्योंकि ये एक न्यू डंजन है तो तुम्हें उसके अंदर से काफी अच्छी चीजें मिल सकती है। तो फ्रेंड गैरेस का शुक्र करती है इतनी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। जिसके बाद गैरेस सोड से कहता है कि तुम्हारे डंजन जाने से पहले मैं तुम्हारा स्कैप बैंड तैयार कर दूंगा। तो सोड कहते हैं शुक्रिया। जिसके बाद फ्रेंड गैरेस की शॉप से चली जाती है और अपने इन में आ जाती है। वहीं सोड फ्रेंड के स्टैट्स को देख रहा होता है जो कि काफी बढ़ चुके हैं। वो देखता है कि फ्रेंड को एक टाइटल मिला है जो कि गोब्लिन स्लेयर है, जो कि उन लोगों को मिलता है जो कि 100 से ज्यादा गोब्लिन्स को हरा देते हैं। और इस टाइटल के साथ साथ फ्रेंड के स्टैट्स में थोड़ा और बूस्ट मिल चुका है। जिसके बाद सोड देखता है कि फ्रेंड काफी परेशान सी बैठी होती है। ये देखकर सोड कहने लगता है कि एक रिकवरी मैजिक किसी के मेंटल और स्पिरिचुअल फटीग को हील नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड का मूड ठीक करने के लिए सोड उसके सर पर पैट करता है और उसे कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड कहती है नहीं, मुझे सबसे पहले बात लेना है। जिस पर सोड कहते हैं ठीक है तो तुम जाओ। तो फ्रेंड सोड से कहते हैं तुम भी मेरे साथ चलो। जिस पर सोड कहते हैं तुम क्या कह रही हो। तो फ्रेंड कहती है तुम्हारे ऊपर खून लग चुका है और तुम काफी गंदे हो चुके हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए नहाने के लिए। सोड शर्मा जाता है और मना करने लगता है लेकिन फ्रेंड जबरदस्ती उसे अपने साथ ले आती है। जिसके बाद वो लोग बाथ हाउस में आ जाते हैं। वहाँ पर फ्रेंड नहाने लगती है। तो सोड कहता है कि देखा जाए तो कैट को तो नहाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो फ्रेंड से पूछते कि क्या तुम्हें नहाना पसंद है। जिस पर फ्रेंड कहती है हाँ, और मैं अपनी मोम के साथ भी काफी ज्यादा बात लिया करती थी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड सोड को नहला रही होती है और सोड को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर नहला जाती है और वो फ्रेंड को रोक कर कहती है कि तुम यहाँ पर वेपन्स नहीं ला सकते हो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड और नेल एक साथ खाना खा रहे होते हैं। वहीं नेल बताने लगती है फ्रेंड को कि तुम बाथरूम के अंदर वेपन नहीं ला सकते हो। तो फ्रेंड माफी मांगती है और कहती है कि आज हम दोनों एक साथ लड़े हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपनी सोड को साफ करने की जरूरत है। जिस पर नेल उसे कहती है कि तुम गोब्लिन्स को मारने के मिशन में जाने वाली हो, है ना। जिस पर फ्रेंड कहती है हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। तो नेल कहती है मुझे पता है कि तुम काफी स्ट्रांग हो लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखना। जिस पर फ्रेंड थैंक यू करती है नेल का। जिसके बाद नेल गुस्सा हो जाती है और कहती है वो वाइस कैप्टन किसी काम का नहीं है, उसने अपने नाइट को उस डंजन में भेजने से मना कर दिया, इसलिए सारा काम एडवेंचरर को करना पड़ रहा है। तो वो बताती है अगस्त जो कि वाइस कैप्टन है नाइट का, वो एक नोबल पर्सन है जो कि एडवेंचरर को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और इसलिए उसने किसी भी नाइट्स को नहीं भेजा है एडवेंचरर की हेल्प करने के लिए इस मिशन में। ऐसा बोलकर नेल उस वाइस कैप्टन के बारे में बुरा भला बोलने लगती है। तो सोड कहता है कि नेल तो वाकई में काफी गुस्से में है। जिसके बाद नेल कहने लगती है कि अगर एमेंडा यहाँ पर होती तो सब कुछ ठीक होता। तो फ्रेंड कहती है ये एमेंडा कौन है। तो वो बताती है कि एमेंडा ए रैंक की एडवेंचरर है और पूरे इस गिल्ड की एस है, यानी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर है। जिसके बाद एमेंडा कहती है कि सभी हाई रैंक एडवेंचरर को इन्वेस्टिगेशन
मिशन करने के लिए भेजा गया है मारुओ प्लेन पर। ये सुनकर सोर्ड कहने लगता है कि मेरे एक्शन के कारण इतना सब कुछ चीजें बढ़ती जा रही है। नेल परेशान होकर कहती है कि किसी डंजन को भी अभी ही स्पॉन क्यों होना था। ये गॉड ऑफ केओस काफी ज्यादा परेशानी करता रहता है। ये सुनकर फ्रेंड नेल से पूछती है कि आखिरकार गॉड ऑफ केओस है कैसा। तो नेल कहती है जितना उसने पढ़ा है कि इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें शुरुआत से होती आ रही है वो उन 10 गॉड की वजह से होता जा रहा है, और सभी अलग अलग गॉड्स हैं, लाइक सन, मून, बीस्ट, फॉरेस्ट, अलग अलग। और इन्हीं सब गॉड ने मिलके लाइफ और वर्ल्ड को बनाया। जिसके बाद गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड ने साइकिल ऑफ संसारा क्रिएट किया, और उसके बाद इस वर्ल्ड के अंदर लॉ को एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद इन सभी गॉड के डिसेंडेंट जो कि कुल 78 गॉड थे उन्होंने मिलके इस वर्ल्ड को पेंट किया। और जिसके बाद जो लास्ट गॉड बचा था उसको हम लोग गॉडेस ऑफ केओस बुलाते हैं, जो कि वर्ल्ड के अंदर केओस को लाती है। केओस से बचने के लिए लोग डेवलपमेंट करते रहेंगे अपने वर्ल्ड के अंदर, इसलिए वर्ल्ड को बैलेंस करने के लिए गॉडेस ऑफ केओस काफी ठीक है। और कहा जाता है जो डंजन है वो भी केओस ऑफ गॉड ने ही क्रिएट किए हैं। तो फ्रेंड नेल से कहती है कि क्या गॉडेस ऑफ केओस अच्छी है, जिस पर नेल कहती है मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। तो फ्रेंड पूछती है कि क्या कोई गॉड ऑफ वॉर भी एग्जिस्ट करता था। तो नेल कहती है हाँ, गॉड ऑफ वॉर था, लेकिन वो लालची हो गया था पावर पाने के लिए, इसलिए वो ईवल बन चुका था। और ईवल बनने के बाद गॉड ऑफ वॉर को काफी खतरनाक पावर मिल गई थी, और गॉड ऑफ वॉर ने सभी गॉड को चैलेंज किया लड़ने के लिए, लेकिन आखिरी में गॉड ऑफ वॉर की ही हार हो गई, और उसके बॉडी के अलग अलग पीसेस कर दिए गए, और उन्हें वर्ल्ड के अलग अलग जगह पर सील कर दिया गया। लेकिन सील सारे पीसेस को कंटेन नहीं कर पाई, और उन्हीं पीसेस के कारण उन गॉब्लिन्स और ऑर्क का जन्म हुआ उनके अंदर से ही। ये सुनकर सोर्ड कहते हैं कि आज हमें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई। वहीं पर फ्रेंड सो रही होती है, तो नेल घबरा जाती है और फ्रेंड से कहने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड अपने रूम में सो रही होती है। वहीं सोर्ड कहने लगता है कि फ्रेंड ने अपने आप को फिजिकली और मेंटली काफी ज्यादा थका लिया है। ऐसा बोलकर सोर्ड आसमान की तरफ देखकर कहता है कि एक ऐसा वर्ल्ड जिसके अंदर गॉड हमारे बीच में ही रहते हैं। और इसी बात से मुझे दोबारा से याद आ गया है कि मैं दूसरे वर्ल्ड में सच्ची में रिइनकार्नेटेड हो चुका हूँ। जिसके बाद अगली सुबह वो लोग गैरस के शॉप पर पहुंचते हैं, जहाँ पर गैरस ने सोर्ड के लिए एक स्कैबर्ड तैयार करके रखा हुआ है, जो कि सोर्ड को काफी ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद गैरस सोर्ड को बताते हैं कि इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर अगर सोर्ड अपने आप से भी अपने आप को अनशील्ड कर सकता है बिना फ्रेंड की जरूरत पड़े। ये सुनकर सोर्ड और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो काफी अमेजिंग बात है। जिसके बाद गैरस उन्हें गुड लक देता है अपने पहले डंजन के एक्सपीरियंस के लिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी एडवेंचर आके डंजन के बाहर खड़े हो जाते हैं। वहीं फ्रेंड काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती है। जिसके बाद हमें दोनों को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोगों को कमांड दे रहा होता है, और सभी को बताता है कि इस नेस्ट के अंदर काफी सारे गोब्लिन्स हैं, और हम लोग सभी गोब्लिन्स को मार के इस गोब्लिन स्टैम्पीड को यहीं रोक देंगे। और हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा हमें सबसे पहले गोब्लिन किंग और गोब्लिन क्वीन को मारना है, और अगर पॉसिबल हो सका तो हम लोग इस डंजन को एक्सप्लोर करके इस डंजन को क्लियर कर देंगे। दूसरे वर्ड में कहूँ तो हमें डंजन मास्टर को मारना होगा। दोनों और इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, तभी कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, तो पता लगता है कि वो गॉब्लिन्स उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके हैं। वहीं सोर्ड कहने लगता है काफी बुरा है, सभी एडवेंचर अलग अलग जगह पर बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या ये गॉब्लिन एडवांटेज का फायदा उठाकर हमारे ऊपर अटैक करना चाह रहे हैं। तो सोर्ड फ्रेंड से कहता है कि उन लोगों की हेल्प करो और साथ ही साथ एंट्रेंस के लिए रास्ता बनाते जाओ। तो फ्रेंड आगे जाने लगती है और गॉब्लिन सारे फ्रेंड से डर कर दूर हो जाते हैं। वहीं सोर्ड कहने लगता है कि क्या ये गॉब्लिन किलर के इफेक्ट की वजह से है, और अगर ऐसा है तो फ्रेंड उनकी आंखों के सामने तो एक काफी बड़ी मॉन्स्टर होगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं काफी मोटा सा एक गॉब्लिन एक एडवेंचर को मारने वाला होता है, लेकिन फ्रेंड आकर उसको बचा लेती है और वो बंदा फ्रेंड का शुक्र करता है। जिसके बाद सोर्ड फ्रेंड से कहता है कि मैं यहाँ पर क्रिस्टल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो लोगों का ध्यान हम पर ही आ जाएगा। तो फ्रेंड सोर्ड से कहती है कि क्या तुम ये काम केव के अंदर कर सकते हो, जिस पर सोर्ड कहता है हाँ शायद से। जिसके बाद सोर्ड देखता है कि एंट्रेंस तो एडवेंचर की वजह से ब्लॉक हो रखी है, तो लगता है हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। और वो फ्रेंड से कहते हैं कि क्या तुमने वो स्किल को मास्टर कर लिया, जिस पर फ्रेंड कहती है हाँ। जिसके बाद फ्रेंड एक टायरेंट सेबर टाइगर की स्किल की वजह से आसमान में चल पा रही होती है। सभी लोग फ्रेंड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वही दोनों कहता है कि ये स्किल तो एक एडवांस स्किल है। जिसके बाद फ्रेंड आसमान में जाकर फायर मैजिक का यूज करके उन गॉब्लिन्स के ऊपर एक्सप्लोजन फेंक देती है। सभी एडवेंचर दोबारा हैरान होकर कहते हैं कि क्या ये फायर मैजिक का भी यूज कर सकती है। जिसके बाद फ्रेंड एंट्रेंस पे पहुंचती है, जहाँ पर वो देखती है काफी सारे गॉब्लिन्स होते हैं, तो वो सोर्ड टेक्निक सोनिक वेव का यूज करके थोड़े गॉब्लिन्स को मार देती है, लेकिन अभी भी काफी गॉब्लिन्स रह जाते हैं। तो सोर्ड इस बार अपनी खतरनाक फायर स्पेल का यूज करता है और फायर ब्लास्ट करके उन सभी गॉब्लिन्स को मार देता है और रास्ता क्लियर कर देता है। जिसके बाद सोर्ड फ्रेंड से कहते हैं कि दोनों और बाकी सभी लोग बाहर के गॉब्लिन्स को संभाल लेंगे और हमें डंजन के अंदर जाना चाहिए। वहीं दोनों फ्रेंड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेंड रुकती नहीं है। फ्रेंड डंजन के अंदर जाने लगती है और कहती है कि मैं किंग और क्वीन को डिफीट कर दूंगी। जिसके बाद हम लोग अंदर डंजन मास्टर को देखते हैं, जो कि कहता है सारे ह्यूमंस पैनिक हो चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने उनके ऊपर सरप्राइज अटैक कर दिया है, और उसी के साथ साथ मैंने एक हाई लेवल का
मोस्टर को भी यहाँ पर समन किया है। और इसी के साथ हमारा डंजन गॉब्लिन एम्पायर इनविंसिबल हो जाएगा, जिसके बाद हमें काफी खतरनाक से एक मोस्टर दिखाया जाता है और एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।